तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जिसका नाम देसी हिप हॉप के फैंस के दरमियान काफी फेमस था एक टाइम पे, लेकिन उनकी पूरी कहानी बहुत कम लोगों को पता है और काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी उनको भुला दिया हुआ है और काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो अभी उनको इतना ज्यादा सीन्स में एक्टिव नहीं देखते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ सामा ब्लैक के बारे में, एक ऐसे सिंगर जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे लेकिन अपनी पहचान बनाई यूरोप में और आज भी पाकिस्तानी हिप हॉप सीन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है बल्कि ये उन हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों की कहानी है जो दो मुल्कों में, दो कल्चर्स में और दो आइडेंटिटीज में बटे हुए हैं और जिन्होंने अपनी ड्युअलिटी अपने आर्ट में इन्वॉल्व की। ये एक ऐसी जर्नी है जहां लाहौर की गलियां और यूरोप का स्टूडियोज एक दूसरे से मिलकर एक नया साउंड क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि पूरी पिक्चर देखेंगे। सामा ब्लैक कहां से आए, उनका म्यूजिक किस तरह शेप हुआ, उनका साउंड किन बड़े नेम से इंस्पायर्ड है, पाकिस्तानी हिप हॉप इंडस्ट्री के साथ उनका कनेक्शन क्या कहता है ओवरसीज टैलेंट के बारे में। वीडियो अंत तक लाजमी देखना क्योंकि आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि सामा ब्लैक जैसी क्रॉस बॉर्डर कहानियां देसी म्यूजिक इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए क्या मीनिंग रखती हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। सामा ब्लैक जो है वो 8 नवंबर 1990 में पैदा हुए थे पाकिस्तान लाहौर में, लेकिन उनकी जो लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान से बाहर गुजरा है। वो दी हेज नेदरलैंड में पले बड़े हैं। अब जरा सोचो, लाहौर जो पाकिस्तान का एक कल्चरल हिस्टोरिकल दिल कहलाता है जहां कव्वाली, क्लासिकल म्यूजिक और पोएट्री की सदियों पुरानी तारीख है, और दूसरी तरफ दी हेज नेदरलैंड का एक ऐसा शहर जो अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और यूरोप की मल्टी कल्चरल एनर्जी के लिए जाना जाता है। ये दो जगह एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और एक बचपन जो इन दोनों के दरमियान गुजरे वो जरूर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज की तरह है जहाँ बचपन जो है वह एक कल्चर में शुरू होता है लेकिन आइडेंटिटी जो है वो किसी अलग जगह पर बिल्ड होती है। ऐसे बच्चों को अक्सर दो जमानों में, दो लाइफ स्टाइल्स और दो वैल्यू सिस्टम्स के दरमियान बैलेंस बनाना पड़ता है। कुछ लोग इस डुअलिटी को स्ट्रगल की तरह देखते हैं लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए ये डुअलिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है क्योंकि उनके पास दो वर्ल्ड्स का एक्सपीरियंस होता है जो सिर्फ एक जगह रहने वाले इंसान के पास नहीं होता। सामा ब्लैक के लिए लाहौर की रूट्स और नेदरलैंड्स की अनब्रिंगिंग का कॉम्बिनेशन उनकी म्यूजिक में झलकता है। R&B का वेस्टर्न साउंड जो नेदरलैंड और वाइडर यूरोप के अर्बन म्यूजिक सीन से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साउथ एशियन कनेक्शन भी मौजूद है जो बाद में उनके पाकिस्तानी हिप हॉप कोलैबोरेशन में साफ नजर आता है। नेदरलैंड खुद भी एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक मार्केट है जहां से कई इंटरनेशनल R&B और हिप हॉप आर्टिस्ट निकलते हैं और डच अर्बन म्यूजिक सीन अपने डाइवर्स मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन की वजह से काफी वाइब्रेंट है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में पलना जहां अफ्रीकन, सेरेबियन, मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन कम्युनिटीज का म्यूजिक मिलता जुलता है, ये भी सामा ब्लैक के साउंड को शेप करने में जरूर रोल अदा करता है। सामा ब्लैक का प्रोफेशनल म्यूजिक करियर शुरू हुआ था 2010 में जब वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे। यही वह वक्त था जब उन्होंने फुल टाइम सॉन्ग्स लिखना और रिकॉर्ड करना शुरू किए थे। तो जरा सोचे, 19 ईयर्स का लड़का जब ज्यादातर लोग अभी अपना करियर का रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं, सामा ब्लैक ने डिसाइड कर लिया था कि उनका रास्ता सिर्फ म्यूजिक है। ये कमिटमेंट अर्ली एज में करना आसान नहीं होता, खासकर जब आप किसी बड़े लेवल के बगैर अपने दम पर इंडस्ट्री में उतरते हैं। उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट आया 4 दिसंबर 2015 को जब उन्होंने अपना सिंगल परफेक्ट सीन रिलीज किया। तेरा मेरा सीन है परफेक्ट, गल सुन मेरी तेरा सीन इन द बैक, डरना मेरे विंडोज ब्लैक। और इसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो उन्होंने अपने ही सेल्फ टाइटल्ड यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था और इस सॉन्ग के ऊपर अभी तक 3.3 मिलियन व्यूज हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट R&B आर्टिस्ट के लिए काफी इंप्रेसिव नंबर है, खास करके जब कोई बड़ा मार्केटिंग बजट या लेबल पुश मौजूद ना हो। परफेक्ट सीन के बाद सामा ब्लैक ने अपनी आइडेंटिटी R&B सिंगर के तौर पर एस्टेब्लिश की, स्मूथ मेलोडिक साउंड जो मॉडर्न R&B टॉप नेम्स के करीब रखा जा सकता है। ये 2015 का वक्त था जब ग्लोबल R&B जेनर खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। ट्रेडिशनल R&B से हटकर एक ज्यादा एटमॉस्फेरिक, मूडी और हिप हॉप इन्फ्लुएंस साउंड मेन स्ट्रीम बन रहा था। आर्टिस्ट जैसे द वीकेंड एंड उसी एरा में अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे थे और सामा ब्लैक का करियर भी उसी टाइमलाइन में शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने खुद बताया कि वो एक रैपर द गेम के साथ कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे जो कि एक एस्टेब्लिश वेटरान वेस्ट कोस्ट रैपर है और उनके म्यूजिकल इन्फ्लुएंसर्स के सर्कल में द वीकेंड, क्रिस ब्राउन और जे नाइको जैसे बड़े R&B और हिप हॉप नेम शामिल हैं। यानी उनका टेस्ट और साउंड
डायरेक्टली यूएस मॉडर्न अमेरिकन R&B वेव से जुड़ा हुआ है जो पिछले 10 साल में दुनिया भर में फैली हुई है। ये इन्फ्लुएंस देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सामा ब्लैक का साउंड किस डायरेक्शन में है। एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन, इमोशनल और इंट्रोस्पेक्टिव लिरिक्स और एक स्मूथ वोकल डिलीवरी जो मॉडर्न अल्टरनेटिव R&B की पहचान है। ये जनर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी म्यूजिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन यही तो ओवरसीज आर्टिस्ट की खूबसूरती है। वो अपने रूट्स को छोड़ते नहीं है बल्कि उन्हें एक नया ग्लोबल साउंड के साथ मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सामा ब्लैक सिर्फ अपने सोलो R&B करियर तक महदूद नहीं रहे, उनका नाम पाकिस्तानी हिप हॉप सीन के साथ भी जुड़ा हुआ है। स्पॉटिफाई पर उनका फीचर कई पाकिस्तानी रैप ट्रैक्स में मिलता है, जैसे दीवा, राउंड एंड हाई प्रोफाइल। ये सब ट्रैक जो पाकिस्तानी हिप हॉप प्लेलिस्ट का हिस्सा है। ये फीचर बेस्ड कोलैबोरेशन दिखाती है कि सामा ब्लैक का रोल पाकिस्तानी रैप सीन में क्या है। वो एक हुक सिंगर या मेलोडिक एलिमेंट का तौर पर काम करते हैं, जहाँ रैपर जो है वो अपने वर्सेस डिलीवर करते हैं और सामा ब्लैक अपनी स्मूथ R&B स्टाइल वोकल से कैची मेलोडिक लेयर देते हैं। ये फार्मूला रैपर प्लस R&B मेलोडिक सिंगर दुनिया भर के हिप हॉप सीन में बहुत सक्सेसफुल रहा है, चाहे वो अमेरिकन हिप हॉप हो या देसी म्यूजिक सीन हो। ये चीज सामा ब्लैक को एक यूनिक पोजीशन देती है। वो एक ऐसे आर्टिस्ट है जो दो वर्ड्स के कनेक्शन करते हैं, एक तरफ वेस्टर्न स्टाइल R&B और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ग्रोइंग हिप हॉप सीन। मतलब वो पंजाबी भी मिक्स करते हैं इंग्लिश के साथ। ऐसी कोलैबोरेशन से पता लगता है कि पाकिस्तानी रैप कम्युनिटी अपने साउंड्स को सिर्फ लोकल्स तक महदूद नहीं रख रही, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी और साउथ एशियन आर्टिस्ट के साथ भी मिलकर नए साउंड्स क्रिएट कर रही है। ये ट्रेंड सिर्फ सामा ब्लैक तक महदूद नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तानी हिप हॉप आर्टिस्ट जैसे तला अंजुम, तला यूनुस और दूसरे भी अपने म्यूजिक सीन में मेलोडिक हुक एंड R&B स्टाइल फीचर शामिल करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो पहले सिर्फ प्योर रैप करते थे, ये एवोल्यूशन ग्लोबल हिप हॉप ट्रेंड्स को फॉलो करता है, जहां प्योर रैप और मेलोडिक R&B के दरमियान की लाइन दिन ब दिन धुंधली होती जा रही है। सामा ब्लैक जैसे आर्टिस्ट इस एवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा है। वो एक ब्रिज का काम करते हैं डियास्पोरा साउंड और होमलैंड साउंड्स के दरमियान। सामा ब्लैक कोई अकेले एग्जांपल नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी और साउथ एशियन आर्टिस्ट का म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा ग्रोइंग रोल है, चाहे वो UK बेस्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो जैसे इमरान खान, कमाल राजा या राव सपेरा जो भंगड़ा और हिप हॉप को मिक्स करते हैं, चाहे वो UK बेस्ड आर्टिस्ट हो जैसे इमरान खान, कमाल राजा जो कि पंजाबी वर्ड्स के साथ अपने UK एक्सेंट को भी मिक्स करते हैं, या फिर कनाडा और US बेस्ड साउथ एशियन रैपर्स या सिंगर्स। ये पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि पाकिस्तानी म्यूजिक या देसी म्यूजिक हिप हॉप की डेफिनेशन अब सिर्फ पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री तक महदूद नहीं है। डियास्पोरा आर्टिस्ट अपने होस्ट कंट्रीज की इंडस्ट्री नॉलेज, प्रोडक्शन क्वालिटी और ग्लोबल एक्सपोजर लेकर आते हैं, और जब वो अपनी रूट से कनेक्ट करते हैं, चाहे कोलैबोरेशन के थ्रू या अपनी आइडेंटिटी के थ्रू, तो वो एक बिल्कुल नया ग्लोबल फेसिंग साउंड क्रिएट करते हैं। सामा ब्लैक का लाहौर में पैदा होना और नेदरलैंड में पहचान बनाना, फिर वापस पाकिस्तानी हिप हॉप सीन से जुड़ना, ये एग्जैक्टली वही साइकिल है जो आजकल की ग्लोबलाइज्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में बार बार देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि सामा ब्लैक जैसी कहानियां हम जैसे देसी हिप हॉप के फैंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये एक डियास्पोरा और होमलैंड के दरमियान म्यूजिक का पुल दिखाती है। सामा ब्लैक जैसे आर्टिस्ट जो पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन बाहर पले बड़े हैं, वो दो कल्चर्स को अपने म्यूजिक में कंबाइन करते हैं और इससे एक नया हाइब्रिड साउंड क्रिएट होता है जो दोनों जगहों की ऑडियंस को अपील करता है। नंबर 2, ये अंडरग्राउंड और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की मेहनत को हाईलाइट करती है। सामा ब्लैक का कोई बड़ा लेबल बैकिंग नहीं था जब उन्होंने परफेक्ट सीन रिलीज किया था। उन्होंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर ये काम किया और उन्होंने 3.3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज इस सिंगल सॉन्ग पर गेन किए। ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक अच्छी मिसाल है कि एक कंसिस्टेंसी और अपनी साउंड पर बिलीव करना कितना जरूरी है। एंड नंबर 3, ये पाकिस्तानी हिप हॉप की ग्रोइंग रीच को दिखाती है। जब ओवरसीज बेस्ड आर्टिस्ट जैसे सामा ब्लैक पाकिस्तानी रैपर के साथ कंबाइन कोलैबोरेट करते हैं तो ये सीन को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और नए ऑडियंस तक पहुंचाने का रास्ता खुलता है। एंड नंबर 4, ये हमें याद दिलाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट का सफर मेन स्ट्रीम फेम की तरह नहीं होता। कुछ आर्टिस्ट जैसे सामा ब्लैक क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं, ऑडियंस बनाते हैं और इंडस्ट्री के अंदर मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं बिना वायरल फेम के भी। ये एक सक्सेस तक जाने का रास्ता है। तो ये थी सामा ब्लैक की स्टोरी। लाहौर में पैदा हुए, नेदरलैंड में पले बढ़े और आज पाकिस्तानी हिप हॉप और ग्लोबल R&B दोनों के दरमियान अपनी जगह बना चुके हैं। बट ये अभी हमें उतने एक्टिव नजर नहीं आते जितना ये पहले थे। मुझे आज भी याद है कि मैं अभी मैट्रिक में था तो मैंने इनका परफेक्ट सीन जो है वो सॉन्ग सुना था जिसकी लाइंस बहुत कैची थी, जिसका मुझे अभी भी कुछ वर्ड याद हैं। वो कौन सी लाइन है मैं आपको सुना देता हूँ। ये तेरा मेरा सीन है परफेक्ट, गल सुन मेरी तेगा सीन इन द बैक, डरना मेरे विंडोज ब्लैक।
एंड आई एम टोटली श्योर कि आप लोगों ने भी ये गाना लाजमी सुना होगा और आप लोगों को भी नॉस्टैल्जिया फील हुआ होगा। ये वो सिंगर हैं जो हमारे स्कूल टाइम में हम सुना करते थे, और जब हम इनको आज सुनते हैं तो हमें अपना वो पुराना टाइम याद आ जाता है कि हम इनके सॉन्ग्स को MP3 में सुना करते थे और हमारे पर ये सॉन्ग्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो हम शॉप्स में जाके सॉन्ग्स लवाया करते थे, या नेट कहीं से लेकर, वाईफाई भी नहीं होता था, थोड़ा सा पैकेज हम करवा कर इन सॉन्ग्स को डाउनलोड कर लिया करते थे। तो आई होप सामा ब्लैक को आप भी जानते होंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद आपको याद आया होगा कि सामा ब्लैक भी कोई थे, एंड आप लोग जाके उनका म्यूजिक मुझे लगता है कि जरूर सुनने वाले हैं आज, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए। सो दिस वाज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।